अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अहमफुल हैं और बार बार ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं उर्दू पैडागोजी के। तो आप लोग देखिए उर्दू पैडागोजी ये क्वेश्चन है। दफ़ा 2 343 के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। क्या कहता है? ऑप्शन 1 देखिए, हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान, या हिंदी बतौर माविन सरकारी ज़ुबान, या अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान, या अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़ुबान। तो दफ़ा 343 के मुताबिक आईन हिंद का इस्तेमाल अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़ुबान के लिए कहता है। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में से कौन क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है देखिए। ऑप्शन 1 ज़ुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद। उस ज़ुबान में कुछ कदीम अदब रज़्मिए कलम बंद किए गए हों। यह ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़ुबानों से न हो। या देखिए ज़ुबान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और यह दूसरी ज़ुबानों से मुस्तारना हो। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, दर्ज जेल में से कौन क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में शामिल नहीं है? ये क्लासिकी ज़ुबान में शामिल नहीं है, कौन सा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ज़ुबान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और यह दूसरी ज़ुबान से मुस्तार न हो। तो इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़ुबानों से न हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए, या कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, या मज़ीद ख़ामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करना, या उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आमोज़गार के सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र किया जाता है कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। क्या तवज्जो देनी चाहिए? हरूफ तहज़्ज़ी याद करने पर, या पढ़ने में रवानी पर, या हरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, या पढ़ने की दुरुस्तगी पर। तो पढ़ने की इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। क्या तवज्जो देनी चाहिए? कि हरूफ तहज़्ज़ी याद करने पर। इब्तदाई शुरुआत मरहले में हरूफ तहज़्ज़ी याद रहेंगे तो हर हर्फ हर लफ्ज़ को समझ पाएंगे सही ढंग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना ये क्या है? ये देखिए, अख़ज़ी महारतें हैं, या इज़हारी महारतें हैं, या दिलचस्पी महारतें हैं, या गौर व फ़िक्र की महारतें हैं। तो सुनना और पढ़ना अख़ज़ी महारतें हैं। क्या है? अख़ज़ी महारत हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तख्लीक़ कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक
استاد کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کس کے ذریعے کر سکتے ہیں اظہار؟ بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے، یا ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے، یا غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر، یا پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے گریڈنگ دے کر۔ تو اس کا گریڈنگ دینا تو غلط ہی ہے، غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بچوں کا ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، درج ذیل میں سے کون اپنے آپ زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے؟ تو دیکھیے کون ہے؟ روانی اور درستگی، زبان سے سابقہ، یا درستگی اور رفتار، یا دیکھیے رفتار اور تلفظ۔ تو درج ذیل میں کون اپنے آپ زبان سیکھنے کا زبان کی آموزش ہے؟ تو کون ہے کہ روانی اور درستگی ان میں ہونی چاہیے۔ اے از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے؟ کون سا بیان درست نہیں ہے بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں؟ تو یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے۔ مادری زبان اہم تدریسیاتی موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ دوسرے زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ تو بطور ماخذ مادری زبان کا استعمال کے بارے میں اس کا کیا سوچ ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ درست یہی نہیں ہے، تو نہیں پوچھ رہے ہیں، نیگیٹو پوچھ رہے ہیں، تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ ہے ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ قواعد کا عمل ہے، یا زبان کے لیے مناسب ماحول، یا زبان کی درست درسی کتاب، یا بچے کا انداز قدر؟ تو اس کا ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے، زبان کے لیے مناسب ماحول اس کا سب سے بچوں کے ابتدائی سطح کے زبان کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم رول نبھاتا ہے۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ پورٹ فولیو پوچھ رہے ہیں کس کی مثال ہے؟ تو دیکھیے، از خود اندازہ قدر، یا استاد کے ذریعہ اندازہ قدر، یا از خود اور استاد دونوں کے ذریعہ اندازہ قدر، یا ریاستی بورڈ کے ذریعہ اندازہ قدر۔ تو پورٹ فولیو بچوں کے استاد کے ذریعہ اندازہ قدر کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، تو اس کا کریکٹ آنسر بی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، لفظوں پر مبنی معنی کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے؟ سننے کی مہارت، یا لکھنے کی مہارت، یا لفظیات، یا ادبی مہارت؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا لفظوں پر مبنی معنی، ماما ہے لکھا ہوا لیکن معنی ہونی چاہیے کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے؟ تو ادبی معانی میں، ادبی معانی میں معاون ہوتا ہے۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، درج ذیل میں کون سننے کی سرگرمی کے اندازہ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ تو کون ضروری نہیں ہے؟ آواز
लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, या मौज़ू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, या लगावत और खामोश का इस्तेमाल, या साफ और वाज़ेह आवाज़। तो क्या नहीं है? लगावत और खामोश का इस्तेमाल ये नहीं है। शी इज ए करेक्ट आंसर, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डॉट डॉट तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए, रास्त तरीका, या शोती तरीका, या कुल ज़ुबान का तरीका, या जज्जो ज़ुबान का तरीका। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोती तरीका, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शी किताब से पढ़े जाने का मतलब है। दर्शी किताब है, उससे पढ़े जाने का क्या मतलब है? दर्शी किताब के अलावा अज़ाफ़ी तदरीस मवाद फ़राहम करना, या दर्शी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे पढ़े जाना, या मालूमात को दर्शी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। या देखिए, दर्शी किताब से पढ़े जाकर बच्चे को मज़ीद गिराबार न करना है। तो गिराबार न करना है। देखिए क्या बोल रहे, दर्शी किताब से पढ़े जाने का मतलब क्या हो सकता है कि दर्शी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करना। इसका करेक्ट आंसर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़ुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती हैं। इस तरह की सरगर्मी बच्चे के लिए क्या मुआविन होते हैं? तो देखिए, लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में, या बोलने की महारत में इजाफ़ा करने में, या देखिए, और ऑप्शन 2 छूट ही गया है। 2 ऑप्शन ये क्या है? सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। देखिए आप लोगों को ऑप्शन 3 ऑप्शन छूट गया है। तो ये है सुनने के महारत में इजाफ़ा करने में। सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। और चौथा ऑप्शन है तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जितने भी उर्दू पेडागोजी है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को महसूस होगा कि बेहतर ही साबित होगा। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बार बार, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो सके। और जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। सभी कुछ मेहनत से मिलती है और मेहनत से ही पाई जाती है।
تو محنت کیجیے اور کرتے رہیے، سفلتا حاصل کیجیے۔ السلام علیکم دوستو۔